मेरे पास बच्चे घर में आ गए छुट्टियों के अंदर, नानू के पास चलते हैं और ये मेरे को बोलते हैं कि नानू आप इतने गुस्से में लेक्चर क्यों देते हो और ये न्यूज़ न्यूज़ क्यों सुनते हो। इन्होंने मेरे से क्वेश्चन किया कि अब और टीवी नहीं लगाते, आप एक समाचार ही सुनते हो और ये इनकी लड़ाइयाँ सुनते हो, युद्ध सुनते हो। कल बोले, मैं बोला ओरिजिनल मिसाइलें देखो, अगर एक सैनिक कौन होता है और उसकी बाजुएं कैसे कटती हैं, कौन काटता है। तो बेटाओ अब तो ये युद्ध अब विश्व युद्ध के अंदर बदल रहा है, लेकिन हिंदुस्तान के अंदर अपने हाथ काट देते हैं। तो अब ये बोला कैसे आपकी बाजुएं काट दी, आप ये बोलते हो कि आप मेरा गर्दन काट दी। तो ये मेरा हाथ दिखाते हैं, बोला आप ये हाथों को काट के दिखाओ हमारे को। अब मैं बोलता हूँ मेरे से कुछ नहीं होगा और मैं हिंदुस्तान का सैनिक हूँ और हमारे ही मीर जाफर और जयचंदों ने मेरे हाथ काट दिए। अब ये हाथ किसने ले लिए, ये बोलते हैं ये हाथ कहाँ है आपका। मैं बोलता हूँ कि ये हमारे ही दुश्मन, हमारी सेनाओं के अंदर हमारे ही, मैं भेड़िया बोलता हूँ, मैं इनको कमीना कुत्ता बोलता हूँ। तो ये बच्चे बोलते हैं कि नानू आप इतने गुस्से में ऐसे बोलते हो, इसकी सच्चाई क्या है हमारे को बताओ। मेरे को भाई ये हमारा एक ऐसा ब्रिगेडियर था, उसने जेएनयू में डफली बजवा दी। अगर मैं होता तो पुलवामा नहीं होने देता, मैं होता तो पहलगांव नहीं होने देता, अगर मैं होता तो वो 28 नेता भी नहीं मारे जाते और वो कंपनियों की कंपनियां नहीं उड़ाई जाती। लेकिन वो चार्ज होल्डर ही, देश का दुश्मन ही, वो माओवादियों से मिला हुआ था और वो मेरा कमांडर था, अफसर था, मेरा ब्रिगेडियर था वो। नाना ये कौन और है? मैं, अरे इसकी क्या कहानी। अच्छा, बड़े नानू को लिया है। अब ये मेरे फादर हैं, इनके साथ किया हुआ ये इसी जो जैसे आज इसके अंदर बेटा फोटो है ना, इसमें युद्ध लड़ने हमारे सैनिक गए हैं। इस हिंदुस्तान को नहीं पता है, ये खेती करते थे, एक हाथ की तो इनकी छाती थी, इतनी मेरे से डंड मरवाते थे। मैं बोलता था मैं सेना में जाऊंगा, सेना में जाएगा तो तू डंड मार, ताकत बना, वहाँ लड़ाई लड़नी पड़ती है, युद्ध के मैदान में पीठ नहीं दिखाई जाती है। हमारा हिंदुस्तान का सैनिक है जो कभी भी आज तक सिलेंडर नहीं होता है, पीठ नहीं दिखाता है। नहीं तो हम अच्छी सेनाओं को सिलेंडर, हमने 93,000 सैनिक पाकिस्तान के इसने करवाए थे। इस बंदे ने, ये मेरा फादर है, तेरा बड़ा नानू है बेटा, इसने 3 युद्ध लड़े, ये वो हीरो था। आज इसको देख करके वो मेरे को बोलता था सेना में मत जा, तेरी बाजुएं काट लेंगे। तो ये मेरी बाजुएं काट ली अभी। अब ये मेरे हाथ देख रहे हो ना, ये मैं मीडिया को बोलने जाता हूँ, अंजना ओम कश्यप को बोलने जाता हूँ, मैं अर्णव गोस्वामी को बोलने जाता हूँ, मैं रजत शर्मा को बोलने जाता हूँ, सुधीर चौधरी को बोलने जाता हूँ। तो ये मेरे को ये क्वेश्चन करते हैं कि आप पैरामिलिट्री के हो, पैरामिलिट्री के हो और टोपी आपने आर्मी की लगा रखी है। आपको पता नहीं हम एयरफोर्स में भी हैं, नेवी में भी हैं, आर्मी में भी हैं, पैरामिलिट्रियों में भी हैं, हमारे खानदान ही इसके अंदर खप गए। तो ये इसको मैं बार बार बोलता हूँ, ये मेरे को फोटो दिखाता है, पूछता है आपके पापा क्या करते थे। तो मैं इसको अब इतिहास बताता हूँ कि मेरा पापा क्या करते थे। ये इस राजनीति को कुछ नहीं पता है, राजनीति को, मीडिया को कुछ नहीं पता है, इनको कुछ खाक भी नहीं पता है। ये हमारे जनरल, ब्रिगेडियर, कर्नल नोएडा के अंदर बैठते हैं, इनको कुछ नहीं पता है। ये मेरे को बोलते हैं कि गड़े मुर्दे मत उखाड़ो, कभी बोलते हैं कि घर की दीवार घर में गिराओ और कोर्ट में चले जाओ। मैं को कोर्ट में नहीं जाऊंगा, सैनिक हूँ, लड़ा हूँ, गर्दन कटाया हूँ, ये बाजुएं कटाई है मैंने, पीठ में छुरा घुपवाया हूँ मैंने इस देशद्रोही गद्दारों से। नाना आपकी गोली लगी थी ना पैर पे? वो गोली तो पता नहीं कितनी, मेरे फादर की गर्दन कट गई थी चाइना युद्ध के अंदर, गर्दन कट गई थी। 2.5 किलोमीटर रेंग करके जा करके कहीं हॉस्पिटल में पहुंचे थे। ये चाइना युद्ध के अंदर इनकी गर्दन कटी थी, चाइना युद्ध के अंदर गर्दन कटी थी मेरे फादर की। और फिर मेरी इन जल्लातों ने ये बाजुएं काट ली, मेरी इन जल्लातों ने, हमारे मीर जाफर और जयचंदों ने। तब मेरी आंखों में आंसू आता है कि इस देश के अंदर क्या होगा। ये दुनिया यूक्रेन युद्ध दिखाते हैं, हिजबुल्लाह, हमास, ईरान, अब आ गया अमेरिका और वर्ल्ड वार होगा, ये मानवता के खिलाफ।
ये मानवता के खिलाफ ये क्या है राजनीति, क्या है सेना, क्या है ये अपनी जन्मभूमि। ये सब जन्मभूमि के गद्दार हिंदुस्तान के अंदर कंठ तक डूब गए हैं, कंठ तक डूबे हुए। मैं क्या करूं? तब मैं ये बात हुई, अब तुम ये बोल रहे हो मेरे को, तो मैं अपना इतिहास बताता हूं। और तुम बोलोगे अब हिंदुस्तान के सामने कि हम लड़ेंगे तुम्हारे साथ, हम लड़ेंगे, हम जाएंगे सेना के अंदर। और मैं ये भी बोल सकता हूं कि आज हिंदुस्तान में इस सेना के अंदर कोई मत जाना। 7 जन्म में भी मैं बोलता हूं कि सेना के अंदर, हिंदुस्तान की के अंदर कभी मत जाना। ये क्यों? ये मेरा जज्बा है, ये मेरा जुनून है, मेरी लगन है। इन हत्यारों ने काटा है मेरे को, बड़ी 2 पैरी में काटा है इस हिंदुस्तान के गद्दारों ने मेरे को। तब इन बच्चों को मैं बोलता हूं कि मेरी कहानी सुनोगे तो ये बोलते हैं सुनाओ हमारे को। ये बार बार बोलते हैं हमारे को बताओ, आप हमारे को क्या हुआ आपके साथ। अब इनको बताऊंगा मैं, एक एक का परिवार का बताऊंगा कि कितनी आहुतियां दी हमने देश के लिए। ये बोलते हैं ना हमने आज़ाद कराया, हमने आज़ाद कराया, तुमने देश को मरवा दिया, तुमने देश को लुटवा दिया, तुमने बर्बाद कर दिया, तुमने बांट दिया इस हिंदुस्तान को। क्या किसको सिखाते हो? कल एक कर्नल आया हुआ था यूपी समाजवादी पार्टी में, मैं ताज्जुब कर गया कि वो कांग्रेस के अंदर चले गई। वो कांग्रेस के अंदर चले गए। हम कांग्रेस के पक्ष में भी थे, विपक्ष में भी थे। जो राजा गलत करता है उसके साथ भी गलती, जहाँ करता है वहाँ गलतियों पे इंदिरा गांधी के हम, आयरन लेडी के हम फैन भी थे और उनके दुश्मन भी थे। जवाहरलाल नेहरू के भी थे, महात्मा गांधी के भी थे, सुभाष चंद्र बोस के भी थे, हम राजगुरु सुखदेव भगत सिंह के भी थे, हम झांसी की रानी लक्ष्मीबाई तात्या टोपे नाना फडणवीस के भी थे हम। लेकिन आज इन बाजुओं का काम नहीं लिया मेरे से हिंदुस्तान ने, तो वो किसने नहीं लिया? मैं नहीं, मेरे जैसे सैनिक बहुत कटके पिट के आते हैं वहां से। ये लात मार देते हैं, पेट में छुरा घोप देते हैं, बेटा तुम नहीं जानते हमारे हिंदुस्तान के बारे में। ये कंठ तक भ्रष्टाचार में डूबा हुआ है, देशद्रोही में डूबा हुआ है हिंदुस्तान। देख रहे होगे कहाँ कहाँ छापे पड़ रहे हैं, कौन कौन सिक्योरिटी लीक कर रहा है। ये ऑफर मेरे पास भी थे, मैं बोलता हूँ एपीजे अब्दुल कलाम का बॉडीगार्ड भी था मैं, सुब्रमण्यम स्वामी का भी था मैं, राहुल गांधी, प्रियंका गांधी का भी था, मेनका गांधी का भी था, इंद्र कुमार गुजराल का भी था। इनके तो हम घरों में रहे हैं और इनके साथ में ड्यूटियां की हैं, और हमारे पास में क्या ऑफर थे। अब ये ऐसे जवान को, फिर वो जवान भी क्या करता है, हिंदुस्तान की इन वर्दियों की बेइज्जती भी करते हैं, उनके मैं खिलाफ भी हूँ। वो काम मैं नहीं करूँगा, वो काम नहीं करूँगा। लेकिन ये कटी हुई बाजुओं से भी मैं हिंदुस्तान में लड़ना चाहता हूँ, और मैं नरेंद्र मोदी का भी साथ देना चाहता हूँ। मैं गृह मंत्री, रक्षा मंत्री, प्रधानमंत्री सबको बोलता हूँ, चीफ जस्टिस को बोलता हूँ कि मेरी सहायता ले ले हिंदुस्तान, ये हिंदुस्तान मेरी सहायता ले ले। ये मुंह में मत दे भाई, ये बहुत पुरानी फोटो है, तू इसको बच्चे फिर खेलने लग जाते हैं, कहानियां सुनते हैं। तो ये मेरे उस हीरो फादर की फोटो है। ये आज इसको याद करता हूं तो वो मैं बोलता हूं कि तू सच था, तू सच था, तू हिंदुस्तान को जानता था। अब हिंदुस्तान को मैं भी जान गया हूं। वो अंदरूनी हमारी क्या 62 की लड़ाई, क्या 65 की, क्या 71 की लड़ाई हुई, उनकी सबका इतिहास आंखों देखा। संजय के साथ में बात करता था मैं, दिन रात खेती के अंदर मेहनत करता था, पढ़ता था, खेलता कूदता था। और वही आजकल के हमारे आने वाले ये पीढ़ियां जो अब ये आ रही हैं, अब संभल रही हैं, और ये खान पान पे ये दुनिया जा रही है। तो तुम्हारे को भी बोलता हूँ, योगाओं पे आ जाओ और वर्जिशों पे आ जाओ। ये कटी बाजुएं मत देखो, ये बाजुएं फिर एक बार मैं वापस लाऊंगा। मैं नरेंद्र मोदी से अपील कर रहा हूँ, मैं रक्षा मंत्री से अपील कर रहा हूँ, किस से, गृह मंत्री से कर रहा हूँ, सेनाओं के राष्ट्रपति मुर्मू से करता हूँ मैं, चीफ जस्टिस से करता हूँ मैं, और लड़ूंगा, लड़ रहा हूँ। और ये कटी हुई बाजुएं एक दिन इसमें डाल के भी दिखाऊंगा तेरे को। अब ये क्वेश्चन किया है ना, तो ये मेरे दिल पे आ गया है कि बोलता है नानू फिर आपकी बाजुएं कटी हुई तो नहीं है, आप कटी हुई बाजुएं बोलते हो। मौका हाँ बेटा मौका। अब बोलता है ये शर्ट पहन के, मौका हाँ यार ये दिमाग कहाँ से लगाया इन बच्चों ने। बोला आप इसको हाथों को अंदर रखो, फिर मेरे को मोबाइल कौन पकड़ेगा, मैं बोलूँगा तो मैं बताऊँगा तो तुम्हारे को हकीकत हिंदुस्तान की
और जो बताना चाहिए एक बच्चा हो, बच्ची हो, इंसान, नर या नारी, कोई भी अर्धनारेश्वर, तेरा धर्म क्या होगा? अब इस पृथ्वी लोक में मेरे पास आया, मैं तेरा नानू हूँ, मैं तेरा नानू हूँ, मैं तेरे को बताऊंगा। तू नानू बोलता है ना, तो नानू इतिहास बताएगा इन बाजुओं का, इन गर्दनों का, इस पेट का और इस पीठ का। ये बताएगा हिंदुस्तान को, ये तेरा नानू कटे हुए हाथों वाला तेरा नानू अब बताएगा ये। अब तू सुनना मेरी कहानी और फिर बोलना, सोचना, समझना। ये किताबों में नहीं है, किताबों में नहीं है, ये सब झूठ बोलते हैं, ये बैठ जाते हैं। ये 1965 के अंदर हमारी सेना को काट दिया गया था, इनको नहीं पता है, उसमें ये तेरा नानू है। इसको काट दिया 1965 में। हिंदुस्तान के ये देखो, ये राजनीति देखो कि ये कौन है। ये 20,000 सैनिकों को युद्ध जीत के दिया था। इस मर्द को इन्होंने क्या बना दिया? एक मजदूर बना दिया। फिर ये मजदूरी करते हुए इसी हालत में, कोई वर्दी नहीं, कोई ब्लड प्रूफ नहीं, कोई जैकेट नहीं, कोई टोपी नहीं, कोई पैंट नहीं, कोई बूट नहीं, लेकिन ढाका आजाद कराने चल दिए थे। 65 से लेकर 71 तक मजदूरी करते रहे ये मेरे साथ में। ये दिन भर 4-4 बीघा जमीन जोतते थे, तब जाकर के और घर का गुजारा होता था और वो हम कमाते थे। फिर ये पत्थर ढोते थे। ऊंट गाड़ी लिया इन्होंने, कोई बैंक डकैती नहीं डाला। बोलते हैं अग्निवीर क्या कर लेगा, डकैती डालेगा। हिंदुस्तान की सेना अगर वर्दी पहन ली तो कभी डकैती नहीं डालेगी, भूखी मर जाएगी, भूखी मर जाएगी। बात करो ये मीडिया बात करो इन इतिहासों का, इन संस्कृतियों को सुधारने का। हिंदुस्तान की आने वाली पीढ़ियाँ याद रखें कि हिंदुस्तान के अंदर क्या होना चाहिए। किसने बताई थी ये बातें? सच्चाई, देश की सच्चाई बता दो। हिंदुस्तान बना आज़ाद हुआ क्या? तब से मुगल काल से लेकर के द्वापर, त्रेता, सतयुग तक आ जाओ, कहीं भी आ जाओ, वो इतिहास लो, लोहयुग, पाषाण युग और हिमयुग, उसी में ले जाने की आज ये चल रही है। और ये चाइना, और ये क्या हो रहा है, अमेरिका, रूस इधर आ गया है, वो तीनों गठबंधन बन गए हैं। अब उत्तर कोरिया आ गया है ग्राउंड के अंदर, अब उत्तर कोरिया आ गया है, रूस आ गया है और चाइना आ गया है। हिंदुस्तान को सोचने मजबूर हम कहीं नहीं जाएंगे, हमारे सभी है, पूरा वर्ल्ड है हमारा। वसुदेव कुटुंबकम बोलते हैं, एक नंबर हमारे। अभी मोदी फैसला कर रहा है, मोदी हीरो बन रहा है, दुनिया में हथियारों का डंका बजा दिया है, अमेरिका तक हिल रहा है। कहाँ जा कर के मुनीर को बंद कर रखा है, क्या क्या कहानियाँ चल रही है हिंदुस्तान के अंदर। और क्या मोदी को बुलाना चाहता था, और क्या जैसे आयरन लेडी को बुला कर समझौता करना चाहता था, वो नहीं झुकी। तो मैं बोलता हूँ आयरन लेडी नहीं झुकी तो आयरन मैन भी नहीं झुकेगा। ये हैं हीरो हैं ये। हमारे को कोई राजनीति से कोई मतलब नहीं है, लेकिन कांग्रेस राज्य में ऐसा हुआ है जो इतिहास में सैनिकों के साथ में नहीं होना चाहिए। और ये क्या बर्बादी है वो सब हमारे को मालूम है, उसके हम जाना भी नहीं चाहते। तो ये इतिहास है। अब तू दूर जा कर के सुनने लग गया मेरी कहानी, मेरी तो चलती रहेगी। अब मैं तेरे को बताता रहूँगा और तू पूछता रहना। अब तू मेरे पास आ गया तो मैं तेरे को मेरा जैसा ही बनाना चाहूँगा, तेरे बड़े नानू जैसा बनाना चाहूँगा, तेरे दादू जैसा। सभी हैं एक एक परिवार में, इनके परिवार की बताऊँगा कि तेरे परिवार में तेरे दादा ने कितने युद्ध लड़े। तो इतिहास भरा पड़ा है, इन बच्चों को पता नहीं है। इस बच्चों को नहीं पता है तो देश को पता नहीं है। ये हर बच्चों को सुनना चाहिए। कोई जमींदार का है तो वो अपनी जमींदार की कहानी बताई, माली है तो माली बताए, गुजर है तो गुजर, मीणा है तो मीणा, कमा के खा लेंगे लेकिन देश से गद्दारी नहीं करेंगे। और देश से गद्दारी की है, इनको हम छोड़ेंगे नहीं। लेकिन ये गद्दार हैं, ये बहुत बड़े हैं, इनको मैं उजागर करके एक दिन हिंदुस्तान के सामने लाना चाहता हूँ। मेरे पास ये फाइलें हैं बेटाओ इनकी। ये मीडिया भग लेता है, ये मेरा इंटरव्यू नहीं लेता है, मेरी सच्चाइयाँ नहीं सुनता है। तो मैं फिर एक बार इसे बाजू इन बच्चों ने अंदर कर दी, इसे सैल्यूट मारता हूँ, इस मीडिया को, इस लोकतंत्र, इस संविधान को, न्यायपालिका, कार्यपालिका को। मेरी एक दफ़ा सुनो। ये कहानियाँ मैं गलत बोल लूँ तो मेरी गर्दन उड़ा दी जाए, मेरे को फांसी दे दी जाए, सरेआम गाड़ दिया जाए। लेकिन आप सोचने पे मजबूर हो जाओगे कि ऐसा तो हिंदुस्तान में हो नहीं सकता। ये नट भी नहीं सकते।
अगर मानव जन्म लिया है इन्होंने और हिंदुस्तान के ऑफिसर बन के आए इन संस्थाओं में, उन पोजीशनों पे बैठते हैं ये, और फिर इतनी बड़ी गद्दारियां खेलते हैं ये हिंदुस्तान के अंदर सेना मत बोलो क्या है। ये तो जवान है जो हिंदुस्तान को रोक के रखते हैं। ये ब्रिगेडियर जनरल है, बोलते थे वो, मैं बच्चा था तब से बोलता था, सेना में जाना है तो हिंदुस्तान में अफसर बन के जाओ, सिपाही बनना है ना पाकिस्तान में चले जाओ। पाकिस्तान में चले जा तो नहीं बनेगा, अफसर नहीं बनेगा, अड़ेगा, ये बाजुए काट लेगा बेटाओ, ये बोलता था, कटवा लेगा। मगर एकलव्य ने भी अंगूठा कटवाया था, कटवा लूंगा। हिम्मत है, आत्महत्या नहीं करेगा, नहीं करूंगा। धरती इधर से इधर पलटी हो जाए, नहीं करूंगा। देख लेना आंखों के सामने अंधेरी छा जाएगी। अगर देश के लिए लड़ेगा तो अंधेरी छा जाएगी। आज अंधेरी छाई हुई है मेरी आंखों में। ये 3 युद्ध लड़े हुआ मेरी कहानी मेरे को गोद में खिलाता था। 62 में मेरा जन्म हुआ था। 5 गांव को लड्डू खिलाया था इसने, इस सैनिक ने। मेरे बेटा पैदा हुआ है, मेरा नाम करेगा, नाम करेगा। तू जा, लड़, लड़ता रहना तू मरते दम तक। सच्चाई की जीत होगी, झूठ हारेगी एक दिन। वो देखता हूं एक दिन ये मेरा लोकतंत्र सुनता है कि नहीं, ये प्रजातंत्र, ये संविधान, ये न्यायपालिका, कार्यपालिका, ये देश सुनता है कि नहीं। आज वो बातें मैं तुम्हारे को अब बताऊंगा। ये देश भी सुनेगा, आने वाली टीन एज भी सुनेगी कि क्या होना चाहिए एक इंसान, क्या होना चाहिए एक सैनिक जो मातृभूमि के लिए मर मिट जाए। मगर क्यों बार बार सेना में जाते हो, फिर लात मार देते हैं तुम्हारी। वहां हट जाओ, हम नहीं जाएंगे, घर नहीं जाएंगे, बोले कलम से मार देंगे हमारे को, फिर यहाँ डिफाल्टर घोषित कर देंगे। समाज में भी इज्जत नहीं रहेगी। हमारे साथ ऐसा खेल खेलते हैं। बोले इनको शर्म नहीं आती, 65 का युद्ध लड़ा लिया, 62 का लड़ा लिया, फिर 71 में याद करते हैं तुम खेती करो, हल चलाओ, और फिर बोलते हैं कि तुम हल जोते जोते रहे, ढाका आज़ाद कराओ, फिर मरने के लिए आ जाओ, फिर ढाका आज़ाद करा दो तो उनके 93,000 सैनिक छोड़ दो, और तुम हमारे 54 युद्धबंदी नहीं छोड़ो। हमारे रिश्तेदार यही लाए थे, लड़के लाए थे, ये लड़के अपनी दम पे लाए थे, समाज लड़के लाया था पाकिस्तान की जेल से, वो हमारे फूफा लगते थे। अरे क्या क्या इतिहास बताए तुम्हारे को। हिंदुस्तान की जेलों में आज भी सड़ रहे, चक्की पीस रहे। अरे कंकर पीस करके उनको खाना खिलाया जाता है, रोटियां नहीं खा सकते, वो दाल नहीं खा सकते। अरे हिंदुस्तान में तुम्हारी क्या नानी मर गई है? कोई इस चीज के बारे में कोई पार्टी नहीं बोल रही है। ये लोकतंत्र है, ये संविधान लेकर के हाथ में ड्रामा करती है पार्लियामेंट के अंदर। अरे तुमने क्या किया? इतिहास क्या हुआ है हिंदुस्तान के अंदर? नरेंद्र मोदी के टाइम में क्या हो रहा है, इंदिरा के टाइम में क्या हुआ, नेहरू के टाइम में क्या हुआ, वाजपेयी के में क्या हुआ, अरे किसके नरसिम्हा राव के टाइम में क्या हुआ, राजीव गांधी के टाइम में क्या हुआ, चंद्रशेखर के टाइम में क्या हुआ? क्या हमारे को इतिहास नहीं पता है? तुम इतिहास ज़्यादा जानते हो, सुनते नहीं हो सच्चाइयों को। कोई आदेश नहीं देता है कि ये सैनिक क्यों गालियां देता है, क्यों रोता है, अरे ये क्यों भौंकता है, ये पागल बन रहा है। मैं ये बोलता हूं तुम्हारे को, तो ये मेरे बच्चे भी आज पूछते हैं कि क्या है सच्चाई। अभी